हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हार की जीत। यह कहानी बाबा भारती और उसके घोड़े की है। बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर बड़ा ही आनंद प्राप्त होता था, जो एक माँ को अपने बेटे को और किसान को अपने लहलहाते खेतों को देखकर प्राप्त होता था। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। उसकी देखभाल वे स्वयं करते थे। उनके घोड़े के समान सुंदर और बलवान घोड़ा इलाके भर में ना था। इन्होंने अपना रुपया, पैसा, जमीन आदि सब कुछ त्याग दिया था। वे गांव के बाहर एक छोटे मंदिर में रहते थे। अपना समय पूजा पाठ और घोड़े की सेवा में बिताते थे। वे घोड़े की चाल पर लट्टू थे। प्रतिदिन सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील चक्कर जरूर लगाते थे। इस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक प्रसिद्ध डाकू था। वह बहुत भयानक था। उसका नाम सुनकर लोग थर-थर कांपते थे। खड़क सिंह ने भी उसके घोड़े की प्रशंसा सुनी थी। वह बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? कहो, इधर कैसे आना हुआ? आपके घोड़े सुल्तान की चाह इधर खींच लाई। बहुत प्रशंसा सुनी है उसकी। सुना है देखने में बहुत सुंदर है, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती खड़क सिंह को अस्तबल में लेकर पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया तो खड़क सिंह बोला, इसे मैं अब आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती डर गए। अब उनकी रातों की नींद उड़ गई। वे दिन रात अस्तबल की रखवाली करने लगे, परंतु कई महीने बीतने के बाद भी जब खड़क सिंह नहीं आया तो बाबा भारती निश्चिंत हो गए। एक दिन की बात है, बाबा भारती संध्या के समय घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तभी उनके कानों में आवाज़ पड़ी, ओ बाबा, इस कंगले को कुछ देते जाओ। बाबा भारती ने मुड़कर देखा तो एक अपाहिज पृथ्वी पर बैठा था। वे उसके पास पहुंचे और बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज बोला, बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहीं जाना है। आप अपने घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती ने उत्तर दिया। अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई और उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, आश्चर्य और निराशा मिश्रित चीख निकल गई। वह अपाहिज कोई और नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहे, फिर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने कहा, बाबा,